वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यानी कि फाइनली स्टूडेंट आज जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे ना, वो रैंक के बेस्ड पर बताएंगे। यानी कि रैंक के अनुसार आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में नंबर के बेस पर बताया था कि आपको 120 में से कितना नंबर लेके आना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कितना आपको रैंक लेके आना पड़ेगा। पहले मैं आपको रैंक को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एंड देन उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि नंबर के बेस पर इतना एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेसी सिर्फ 70% मान सकते हो, 60% ही आती है उसमें, ठीक है, क्योंकि नंबर कम ज़्यादा कभी भी हो सकते हैं किसी भी सीजन में। लेकिन रैंक जो है वो बहुत एक्यूरेट है, इसमें 96-97% का बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाती है कट ऑफ को डिसाइड करने में, ठीक है। तो मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो रैंक के ऊपर हम बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रैंक होता क्या है। तो जरा हम समझते हैं, जैसे रैंक मान लीजिए रैंक क्या है यहाँ पे। जैसे अपने क्लास में पढ़ा है, आपके क्लास में 100 बच्चे होते हैं कि नहीं, एग्जाम होता है मान लीजिए 100 बच्चों का, उसमें से जो बच्चा अच्छा नंबर लेके आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट आ गया ये, फिर जो थोड़ा खराब लाता है उसको सेकंड, फिर थर्ड। इस तरीके से आपने सुना है ना, आपका भी कोई स्थान होगा 26वां स्थान, कोई 100वें स्थान पे भी होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक। तो इसमें से सबसे बढ़िया बताओ कौन सा बालक हुआ जिसकी रैंक कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी कि रैंक 1 वाला बच्चा क्या है, सबसे अच्छा है। ये जो मांगेगा वो मिल जाएगा। ये बोलेगा मुझे पूछा मैकेनिकल चाहिए तो फटाफट इसको दे दिया जाएगा। अब ये रैंक 26 वाला ही बोल रहा है, रैंक 26 मान लीजिए रैंक 100 वाला ही बोल रहा है। रैंक 100 वाला क्या बोल रहा है कि मुझे भी मैकेनिकल चाहिए, कहाँ पे, पूछा में, तो इसलिए बोला जाएगा कि नहीं अब सीटें भर गई है, क्योंकि आपके ऊपर वाले बच्चों ने ही पूछा में मैकेनिकल ले लिया। तो अब आप क्या लोगे, तो अब इसके पास वो नहीं है, तो मतलब इसको इसके नीचे वाले दिया जाएगा। तो अब इसने भरा होगा मान लीजिए पूसा में मैकेनिकल, फिर नीचे भरा होगा जी पंथ में मैकेनिकल, तो इसको जी पंथ में मैकेनिकल दे देंगे अगर सीटें बची रही उसमें। तो अगर इसमें भी नहीं बची होंगी तो इसको नेक्स्ट में दे दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले बच्चों की पहले बात सुनी जाएगी ना, इसकी बाद में सुनी जाएगी, क्योंकि इसकी रैंक 100 नंबर पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया? नहीं समझ में आया तो फिर पीछे करो वीडियो, दोबारा देखो, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि रैंक आखिर आपको लेके आनी कितनी पड़ेगी और बच्चे कितने फॉर्म भरते हैं लगभग। तो लगभग मान के चलिए कि 40,000 या 35,000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, ऐसा मान सकते हो कि 30-40 हज़ार के बीच में। उसमें से अगर आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं जनरल की। तो जनरल वाले बच्चों की कितनी रैंक होनी चाहिए, ठीक है, जनरल। फिर हम बात करेंगे ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। बात एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। समझते पहले जनरल, अगर आप दिल्ली से हैं, है ना, जनरल दिल्ली कैंडिडेट है, तो अगर आपकी रैंक होती है 3500, कितनी, 3500 होती है, तो आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर। और अगर ये मिल जा रहे हैं तो बाकी भी मिल ही जाएंगे। मान लो कोई बच्चा बोले मुझे केमिकल लेना है, तो उसको 3500 पे मिल रहा है तो केमिकल भी मिल ही जाएगा। 500 और बढ़ा लो, यानी कि 4000 पे भी आपको केमिकल मिल जाएगा। ये आपका है मेन ब्रांच। अगर आपको मेन ब्रांच मिल रहा है तो बाकी सब मिल ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आउटसाइडर की बात करूँ तो आउटसाइडर के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए मान के चलिए 2500 या 2200 के आसपास। अगर आपको होगा ना तो हो जाएगा, आपका आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दिल्ली कैंडिडेट वालों के लिए, तो इनकी रैंक अगर होती है आपकी 4500, तब भी इनका एडमिशन हो जाएगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। और अगर आउटसाइडर कोई बच्चा है तो फिर उसकी रैंक भाई 3300 हाईएस्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं होनी चाहिए, वरना फिर उसका एडमिशन होने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एसटी की और एससी की, तो एससी और एसटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। मान लीजिए अगर हमारे पास एसटी का कोई बच्चा अगर उसकी रैंक है 4700 तो उसका आराम से एडमिशन हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा आउटसाइडर उसकी रैंक है 3500 तो इसका भी एडमिशन आराम से हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी के लिए मान लीजिए अगर आपकी रैंक 5000 है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं आउटसाइडर की बात करूँ तो आउटसाइडर के लिए आपका होगा यहाँ पे 3700, ठीक है। तो 3700 अगर आपकी रैंक होगी तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये फाइनल स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया। अब मैं गर्ल्स कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 2 कॉलेज जो है वो रिजर्व है ना, आपको पता है ना, 2 कॉलेजेस जो है वो कैसे रिजर्व है उनके लिए। तो अगर इनकी रैंक होती है 4500 तो इनका हो जाएगा। आउटसाइड के लिए मान के चलिए अगर 3500 भी होती है तब भी हो जाएगा, राइट। इनको आराम से सीटें मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है गर्ल्स कैंडिडेट को, क्योंकि इनके लिए 2 कॉलेजेस एक्स्ट्रा रख दिए गए हैं पहले से ही। तो ये मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कुछ आप प्लस माइनस कर सकते हो। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है अगर भैया मेरी रैंक आ गई 2201 आ गई है ना, तो क्या मेरा नहीं होगा क्या? बिल्कुल, ये आसपास से प्लस माइनस इसमें हो सकता है, कुछ भी प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस कुछ हो सकता है, सब में प्लस माइनस हो सकता है ना, कुछ भी, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि जो बता दिया बिल्कुल 100% ही हो जाएगा, वो नहीं, प्लस माइनस कर लीजिए, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पहले इतना सोच के चलिए, रैंक लेके आइए, बाकी हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। जो भी दिल्ली वाले बच्चे उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल सही से गाइड करूंगा और एंड तक कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज हम दिला ही देंगे। प्रीवियस ईयर भी हमने बहुत बच्चों को कॉलेज दिलाया था, 95 से 96% बच्चों को हमने दिला दिया था कॉलेज, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहे हम आपको अपना डेटा दिखा देंगे और साथ में आप सीनियर से भी पूछ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई डेटा भी गलत ले आए, लेकिन जो बच्चे बोलेंगे ना अपने मुंह से सीनियर्स आपके, वो गलत कोई नहीं बोलता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ नोट।